अस्सलाम वालेकुम। ये मैंने आपको कुछ देर पहले योकोहामा की जो बिल्डिंग थी उससे दिखाया था कि यहाँ के एरिना और बे क्वार्टर है। तो अभी हम बे क्वार्टर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये बिल्कुल इन्होंने समंदर के ऊपर कंस्ट्रक्शन की हुई है। अभी बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ आज वॉक के लिए, सैर करने के लिए आए हुए हैं। कुछ तो ग्रुप्स के साथ आए हुए हैं। ये ग्रुप को गाइड करने वाले हैं या आई थिंक किसी दूसरे मुल्क से लोग आए हैं, तो उनको इस टूरिस्ट प्लेस की वो गाइडेंस दे रहे हैं और साथ गाइड कर रहे हैं। तो ये इनकी बसेस हैं लोकल। ये ईस्ट एग्ज़िट पर है, तो ईस्ट एग्ज़िट जो है उस पे जो ईस्ट स्टेशन है, इसको ईस्ट स्टेशन कहते हैं। वहाँ से लोग जो है वो जिनको बस इस्तेमाल करनी है वो इस बस स्टेशन का इस्तेमाल करते हैं। एनीवे, ये के एरिना कोई नई कंस्ट्रक्शन इन्होंने की है और नया मॉल बनाया है। या मैं अभी यहाँ मैंने भी नहीं देखा ये, आई थिंक कि मुझे देखना चाहिए। बहरहाल आज मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बे क्वार्टर जो है, जो योकोहामा स्टेशन के बहुत करीब है, वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तो वहाँ उसका थोड़ा सा व्यू दिखाऊँ आपको। ये शायद आपको नज़र आ रहा होगा शीशे में से बे क्वार्टर। और ये इटसेल्फ कोई बहुत बड़ा प्लाज़ा है और इसमें खाने पीने की बहुत सारी दुकानें हैं। तो लोग फैमिलीज़ के साथ आते हैं, यहाँ एंजॉय करते हैं। इसकी एक और यूनिक बात यह है कि यहाँ आप शिप राइड भी ले सकते हैं और ये समंदर के ऊपर है। तो ये बिल्कुल जो समंदर का किनारा है उस पे है। तो अभी हम वॉकिंग एस्केलेटर जो है वो उस पे जाने से पहले आपको एक दफ़ा दिखाएं कि ये समंदर के ऊपर है। तो लोग यहाँ से जो है वो ये शिप में बैठ के और खाना वगैरह भी खाते हैं। फिर ये शिप उनको चलते चलते समंदर में सैर करवाती है और साथ आप इंजॉय करते हैं। तो आज यहाँ काफ़ी रश है क्योंकि सैटरडे है, छुट्टी है। तो हम इसका एक वॉकिंग ट्रिप लेते हैं और साथ साथ आपको कुछ दुकानों का इंट्रोडक्शन भी करवाते हैं। ये वॉकिंग एस्केलेटर्स भी लगाए हैं क्योंकि डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, तो चलते चलते आप थक ना जाएं। तो साथ ही लोगों ने रेस्ट भी करना होता है कुछ देर खड़े होके। ये भी समंदर पे है और मैन मेड कंस्ट्रक्शन है। यहाँ कुछ ओल्ड ब्रिजेस थे जब जापान ने 19th सेंचुरी में या 20th सेंचुरी में जो है वो दूसरे ममालिक के साथ जो तिजारत शुरू की, तो उन्होंने पहली बार जो है वो योकोहामा की जो पोर्ट है वहाँ से चीज़ें जो हैं वो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट वगैरह उन्होंने शुरू की थी। और यूरोप से बड़े बड़े जहाज़ इधर आते थे और वो इसी पोर्ट के रास्ते से फिर सामान जापान से ख़रीद कर लेके जाते थे या जापान को जो सामान चाहिए वो लेकर आते थे। एनीवे, अब हम बे क्वार्टर में एंटर होने लगे हैं। मैं इसको वन बाय वन आपको दिखाता हूँ। उसके अलावा यहाँ इन्होंने सिर्फ शॉप से नहीं बल्कि गाड़ियों में मौजूद जो शॉप्स होती हैं वो भी इंट्रोड्यूस करवाई हुई हैं, लेकिन बहुत साफ़ सुथरी और डिसिप्लिन्ड उनका तरीका होता है। ये मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ भी रेस्टोरेंट्स हैं, कैफे हैं और
बाद कुछ लोग बेबी कार्ट्स में बेबीज़ को लेके घूम रहे हैं और कईयों ने कुत्ते भी रखे हुए हैं। तो ये कुत्ते जो हैं वो बड़ी केयर करते हैं। कोन्निचिवा। तो ये सी साइड सिनेमा है यहाँ पे। तो आज वहाँ जो ब्लॉकबस्टर मूवीज़ हैं वो लग रही हैं और कुछ आने वाले दिनों में फिर यहाँ पर फ्रूट्स की दुकानें। अच्छा, ये काल्दी कॉफ़ी फार्म जो है वो बड़ी यूनिक दुकान है। तो मे बी मैं आपको एक्सप्लेन ना कर पाऊँ, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ें जो हम अमूमन पाकिस्तान में भी ढूंढते हैं, जैसे ज़ीरा और कलवंजी और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो मिल जाती हैं आसानी से। जैसे हम कॉर्नफ्लोर यूज़ करते हैं या मीठा सोडा यूज़ करते हैं, तो उस तरह की चीज़ें जो हैं वो यहाँ से इजीली मिल जाती हैं। थोड़ा ढूंढनी पड़ती हैं। बहरहाल दिस इज़ अ गुड शॉप टू एक्सप्लोर। उसके साथ ही इसमें ड्राई फ्रूट्स हैं, कॉफ़ीज़ हैं, उनके ट्रेडिशनल बर्तन हैं और सूखा दूध वगैरह इस तरह की चीज़ें जो हैं वो काफ़ी मिल जाती हैं। ये बर्तन है मेरा ख्याल, ये जो हैं ये इनके ट्रेडिशनल बर्तन हैं, सिर्फ इस तरह का बर्तन है। चलें, एनीवे अब हम स्टारबक्स की तरफ बढ़ते हैं। किधर है? अच्छा जी, ये कुछ और शॉप्स हैं। ये वही काल्दी, आई थिंक ये बड़ी इंटरेस्टिंग शॉप है एक्सप्लोर करने के लिए। तो फिर इन्होंने लोगों के लिए फैसिलिटेट करने के लिए यहाँ पे एक प्यारी सी स्पॉट रखा हुआ है जहाँ से तकरीबन योकोहामा, मतलब पहले अगर हम इसको ऊपर से देख रहे थे तो अब हम वो बिल्डिंग्स देख सकेंगे या कंपनीज देख सकेंगे। यहाँ होक्काइडो नामी एक सूबा है जो काफ़ी नॉर्थ साइड पे है और तकरीबन सारा साल वहाँ बर्फ़ पड़ती है। तो वो सूबा दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए बहुत मशहूर है। तो ये जो डेयरी आइटम्स हैं उनको होक्काइडो से अगर उनका नेम कर दें तो वो उनकी क्वालिटी ये समझते हैं कि अच्छी है, इम्प्रूव हो गई है। उसके बाद ये वो बिल्डिंग थी स्काई, क्या नाम, स्काई बिल्डिंग जी, जिसके 11th फ्लोर पे हम थे। अब हम ग्राउंड फ्लोर पे आ गए हैं। तो यहाँ पे भी इन्होंने बहुत सारी डाइनिंग शॉप्स जो हैं वो खोली। तो अभी मैं अपोजिट साइड से आपको दिखा रहा था कि ये सी पे कंस्ट्रक्ट हुआ है सारा। तो अब मैं आपको इस साइड से दिखाता हूँ। जी, देखें अब ये लोग बैठ गए हैं शिप में। काफ़ी कंस्ट्रक्ट होते हुए ही देखा था। ये बड़ी आई डोंट नो अभी डिटेल में कि इसमें क्या क्या कुछ है। तो आई थिंक इट्स वर्थ विजिटिंग। मैं कोशिश करूँगा कि इसको जल्दी विज़िट करूँ और इसके बारे में भी आपको बताऊँ। ये योकोहामा के सेंटर से अब हम
यहाँ से आगे जाएंगे तो योकोहामा जो है वो सिटी इटसेल्फ स्टार्ट हो जाएगा। और ये जो सी बेस एस है वो अब वापस पहुंच चुकी है। इसको ये देखें, आप वो पार्क कर रहे हैं। ये लोग जो हैं वो समंदर में सैर करके वापस आ रहे हैं। रास्ते में ये रेनबो ब्रिज के नीचे से भी गुजरते हैं, वो मशहूर सा ब्रिज जो जिसकी वीडियो भी शायद, ओह वेरी इंटरेस्टिंग, यहाँ एक कपल है शादीशुदा, तो इनकी शादी हुई है तो ये सैर कर रहे हैं। अच्छा जी, मीनवाइल जब मैं एक्सप्लोर कर रहा था तो इसमें एक जापानीज़ शादी देखने का मौका मिला। तो ये दुल्हा दुल्हन खड़े हैं, अभी आपको दिखाता हूँ। ये तो अपने गेस्ट्स को शायद सी ऑफ कर रहे हैं। जापानीज़ शादी आई थिंक ट्रेडिशनली शायद ये भी चेंज हो गए हैं, वेस्टर्न स्टाइल को जो है वो फॉलो करते हैं। Anyway, this was today's trip and मैं इसको वाइंड अप करता हूँ यहाँ पे। योकोहामा इज़ अ ग्रेट प्लेस टू विज़िट एंड एंजॉय लाइफ, जापानीज़ कल्चर। आपको भी मौका मिले, टोक्यो इटसेल्फ फेमस है, लेकिन प्लीज़ विज़िट योकोहामा। ये थोड़ा सा वाइड है, टोक्यो में तंग तंग जगह हैं और होटल्स और घर वगैरह जो हैं, तो ये इटसेल्फ जो है वो वर्थ विजिटिंग है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।